मैं हूं मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूं स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के उसरू स्थित नवदुर्गा बंसल कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक की वाटर टैंक में गिरकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने समय पर इलाज न कराने का कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर पर आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला कोतवाली नगर के उसरू का है, जहां पर नवदुर्गा कोल्ड स्टोरेज है। बताया गया कि सुबह मैकेनिक कृष्ण कुमार पांडे कंडेंसर ठीक करने के लिए कूलिंग टैंक के ऊपर चढ़ा था, जिसके बाद उसका पैर फिसला और वह वाटर टैंक में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर राम कुमार शुक्ला व सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने परिजनों को समझाया कि मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम सदर ने कहा कि सरकार की तरफ से भी उसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मृतक कृष्ण कुमार पांडे थाना पूरा कलिंदर के कादीपुर गांव का रहने वाला था। वह बताया गया कि पानी के टंकी पे चढ़े हुए थे और घर पर इंफॉर्मेशन 9 बजे दी गई, जबकि ये लोग 7 बजे बता रहे, जबकि है कब का ये किसी को नहीं पता है। यहाँ का इनके पास कोई स्टाफ था, उसने कहा कि मैं था जब ये गिरे तब मुझे आवाज़ आई, लेकिन यहीं के एक स्टाफ दूसरे भी आए, उन्होंने कहा कि ये थे ही नहीं। जो कहे कि मैं यहाँ था, उन्हीं के सामने उन्हीं को बोल रहे हैं कि ये यहाँ थे नहीं, ये कहीं और थे। उनके पास उस टाइम पे कोई नहीं था। तो क्या बता रहे हैं यहाँ के स्टाफ या कर्मचारी? यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं कि मैं इनके पास था, फिर जब पुलिस कार्रवाई हुई तब वो कह रहे हैं मैं इनसे थोड़ा सा दूर था, लेकिन जब ये गिरे तब मुझे आवाज आई, मैं तुरंत इन्हें बचाने के लिए गया। फिर उसके बाद वही स्टाफ एक और आए, उन्होंने कहा कि ये यहाँ थे ही नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं पता चला। 10-15 मिनट बाद हम लोग उनको खोजने के लिए गए। ये नवदुर्गा बंसल कोल्ड स्टोरेज में आज कृष्ण कुमार उम्र 45 वर्ष गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई है और इसके परिवारजन तहरीर दे रहे हैं और उस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी अयोध्या में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को हिंदू समुदाय युवक से प्यार का परवान ऐसा चढ़ा, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को अपने ही घर से बेघर कर दिया, तो वही घर पर अपने ही प्रेमी के साथ कब्जा करने का आरोप भी लगा है। वही पीड़ित पति और उसकी मां ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पति मोहम्मद इसराइल का आरोप है कि 8 सालों से मोहल्ले के ही रहने वाले युवक सुनील सोनकर का मेरी पत्नी से चक्कर चल रहा था। हम 5 सालों से सऊदी अरब में काम करने गए थे और मेरी पत्नी से उसका था। जब घर वालों ने उसे बोला तो उसने मेरे भाई को रेप केस में फंसा दिया। आरोप है कि सऊदी अरब से जब मैं आया यहाँ पर मोहल्ले वालों से हालचाल लिया तो पता चला कि उसकी पत्नी अवैध संबंध मोहल्ले के ही युवक सुनील सोनकर चल रहा और उसका घर में आना जाना कई सालों से चल रहा था। आरोप है कि उनकी पत्नी नुसरत जहां ने कहा, अगर हमारे साथ रहना है हिंदू बनकर रहो, अन्यथा आप अपनी मां के साथ पीछे वाले कमर में जाकर रहो। बता दें कि 15 वर्ष पूर्व ग्राम पचलो थाना पटरंगा जनपद बाराबंकी में निकाह हुआ था। पीड़ित पति व उसकी मां ने एसएसपी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मेरे घर के अंदर मेरी मां को जान से मारने व मकान न खाली करने की धमकी देता है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रायगंज चौकी क्षेत्र का है। रायगंज क्षेत्र में पीड़ित पति मोहम्मद इस्माइल गोडियाना का रहने वाला है, तो वही उसकी पत्नी का प्रेमी युवक सुनील सोनकर खटीक मंदिर के रहने वाला है। ये सर कि मतलब जो है रोज वो लड़ाई झगड़ा, हम उसका मार खा खा के एकदम हम परेशान हो गए और इतना अद करती है, इतनी खराब गाली देती है, फूल माला करके। बच्चे तो हमको एक पैसा देते नहीं है और ये कहती है कि लड़का तुमको कमा के दे रहा है। अब फूल माला करके हम अपना पेट चलाते हैं, बच्चे भी कमाने नहीं पाते इसकी वजह से। अब बताइए हम फूल माला कब तक करेंगे? इसके बच्चों को हम खिला रहे थे, स्कूल भेज रहे थे और उसके बाद भी ये मतलब जो है सुबह जाते थे, जगाते थे, टिफिन देते थे, उसके बाद ये कह रही कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। शादी इसकी तो हो गई है 15 साल। बच्चे कितने इसके? बच्चे लड़की 12 साल की है, 10 साल का लड़का है। यहाँ तक कि हमारी लड़की मैके नहीं आती, उन लोग को भी परेशान करती है। आप लोग कितने परिवार के साथ रहते हैं? एक परिवार में कितने सदस्य?
सब लोग अलग अलग हैं। इसी की ये वजह से सब घर हमारा तितिर बटेर हो गया। चाहती क्या आप? हम ये चाहते हैं कि ये घर से हमारे निकले जाए, हमारा पीछा छोड़ दे। जब खुलेआम घूम रही है, खुलेआम आ रही है, जा रही है, महल्ले के लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन कोई हमारे तरफ से, हम राल रेवा इंसान, लड़के बाहर रहते हैं मगर जो उसके उनके बच्चे क्या कुछ? हाँ, बच्चों से भी कहा, मगर बच्चे भी कल बहुत बदजबानी कर रहे थे। बच्चे कहते हैं जो उनसे कहो कि समझा दो, और जो वो आता है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो बच्चे पहरेदारी करते हैं और उसके बाद में जो है सिखाती है ये कि बच्चों से मतलब गवाही दो झूठी झूठी, और गवाही देते हैं बच्चे। अब ये बच्चे पहले हमारा कहना करते थे, अब ये अपने मन में पूरा ले ले। हर जगह ये बच्चों से झूठी गवाही दिलवाती है। क्या नाम? हमारा परवीन बानो नाम है। जान से मारने की धमकी सुनील देते हैं कि तुमको जेल भेजवाएंगे, तुमको चक्की पिसवाएंगे, सब करते हैं। घर में हमारे बैठ के हमसे फ़ोन पे बदतमीजी करते हैं। लड़के तो रहते नहीं, हम अकेली जान बीमार। धर्म नगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला की भव्य मंदिर निर्माण हो रहा। इसके साथ ही राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर दूर स्थित मौर्या का पूर्वा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जहां पर बाकायदा योगी के भजन के साथ आरती भी होती है। इस मंदिर को अयोध्या के ही एक युवक में बनवाया है। दरअसल अयोध्या के राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर व भरत के तपोस्थली भरतकुंड से 3 किलोमीटर दूर मसौदा ब्लॉक के मौर्या का पूर्वा में रहने वाला युवक आजन आपको योगी प्रचारक बताते हुए प्रभाकर मौर्य ने अपने ही गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना दिया है। इस मंदिर में योगी आदित्यनाथ की आत्मकथ की मूर्ति बनाई है, जिसे धनुषधारी का अवतार रूप दिया है। यही नहीं, इस मंदिर बकायदा भजन के साथ आरती पूजन उसके बाद भोग भी लगाया जा रहा है और इस मंदिर का नाम भी योगी मंदिर रखा है और अब उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उनके नाम से भजन भी तैयार कर रहा है। वही योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराने वाले का मंदिर अपने गांव में बनवाने का संकल्प लिया था। आज श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए आजन संकल्प को भी पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ के नाम पर श्री योगी मंदिर का निर्माण कराया है और अब उनके नाम पर भजन भी तैयार किया जा रहा है। संकल्प ये लिया था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा, हम उसकी मंदिर बनाएंगे। ये कहाँ पे बनी है? अयोध्या से कितनी दूरी पे है? अयोध्या से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे, भरतकुंड से 3 किलोमीटर पहले, रोडवेज वर्कशॉप के ठीक पीछे मौर्या का पूर्वा। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों बनाने की? देखिए, हमारा संकल्प था, ये हमारी इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण जिसने कराया उसका मंदिर हम बनाए। ये हमारी इच्छा थी, ये हमने संकल्प लिया था और हमने ये अपना संकल्प पूरा किया। श्री योगी मंदिर का हमने निर्माण कराया और आज यहाँ हम योगी जी की एक नई आरती बनाए हैं, उसकी शूटिंग भी कर रहे हैं। योगी जी के कुछ नए गाने बनाए हैं, उसकी भी आज हम शूटिंग कर रहे हैं। अयोध्या जनपद की नगर कोतवाली के सिविल लाइन स्थित विशाल मेगा मार्ट की अगवाई युवती कैशियर के मामले में पुलिस को 22 दिन बाद सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ई रिक्शा चालक आरोपी अनूप सिंह को गिरफ्तार कर गन्ने के खेत से मृतका का कंकाल तथा अन्य सामान बरामद किया है। वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा भी कब्जे में लिया है। बता दें कि 27 अगस्त को मार्ट में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती लापता हो गई थी। उसके भाई ने नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में युवती एक ई रिक्शा से जाते दिखी थी। हालांकि तभी से ई रिक्शा और उसका चालक अनूप सिंह लापता चल रहा था। ई रिक्शा चालक की एक शख्स बातचीत होने की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने संबंधित शख्स को हिरासत में लिया और उसके माध्यम से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। वहीं अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आज गुरु गोविंद चौराहे से अनूप सिंह निवासी गौरा थाना तारुन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने युवती को अगवा कर हत्या की बात कबूली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गन्ने के खेत से मृतका का कंकाल, मां के आईडी कार्ड की डोरी, उसकी जूती, कपड़े, बाल तथा आरोपी का आधार कार्ड मिला है। उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल, युवती का हैंडबैग तथा वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा और आरोपी का मोबाइल बरामद किया गया है।
तो वही पूछताछ में आरोपी ने कबूला है कि किराए का कमरा दिलाने के बहाने वह युवती को अपने ही रिक्शा से ले गया और खुद शराब पीता था। युवती को एक कैन बियर पिलाया। मदहोश होने के बाद युवती को अपने गांव ले गया तथा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। असफल होने पर गला दबाकर हत्या कर दी। सबको पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया तथा उसका मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गया। मामले में दुष्कर्म, हत्या, शव को छुपाने तथा बरामदगी की धारा बढ़ा आरोपी का चालान किया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस पुलिस की स्वॉट टीम तथा सीओ सिटी के नेतृत्व में घटना का हुआ अनावरण हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 20,000 के इनाम की घोषणा की है। महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों को पकड़ने का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों थाना कोतवाली नगर पर एक 20 वर्षीय युवती के गायब होने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इसमें जो संदिग्ध अपराधी थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही थी। आज एक इसमें घटना में जो अभियुक्त था वो पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घटना को करना स्वीकार किया और इसकी निशानदेही पर उस लड़की का जो कंकाल है वो बरामद किया गया है। आज कोतवाली पुलिस, सर्विलांस टीम और यहाँ की जो सीओ साहब हैं उनके नेतृत्व में इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। कैसे क्या काम करता था ये, कैसे ले गया था, कैसी घटना को अंजाम दिया था? ये लड़की यहाँ विशाल मेगा मार्ट में काम करती थी और जो इसमें अभियुक्त प्रकाश में आया है वो यहाँ पे ई रिक्शा चलाता था। 27 तारीख को और उससे पहले ये लड़का उस लड़की के कांटेक्ट में आया। इनमें आपस में अच्छे संपर्क बने और लड़की को रहने के लिए कमरा चाहिए था और कमरा दिखाने के बहाने ये लड़का इस लड़की को अपने ई रिक्शा पे ले गया और ये लड़का शराब पीता था और इसने उस लड़की को भी शराब पीने के लिए ऑफर किया और फिर जो है उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। लड़की को इसने डराया, धमकाया और अंत में अपने गांव गौरा ले जाके इसकी हत्या कर दी और शव को वहां गन्ने के खेत में छुपा दिया। लड़का रहने वाला है? ये लड़का यहाँ गौरा गांव का रहने वाला है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? ये यहाँ गुरु गोविंद सिंह चौराहा है, वहाँ से इसकी आज गिरफ्तारी की गई है। इस टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारी सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस टीम। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन लखनऊ बृजभूषण शर्मा ने आज पुलिस लाइन में बैठक के बाद कोतवाली नगर का औचक निरीक्षण किया। कोतवाली नगर में गंदगी देखकर एडीजी नाराज हुए। कोतवाली नगर में एडीजी को अव्यवस्था देखी और हिदायत देते हुए सब कुछ सही करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी ने महिला पुलिसकर्मियों की क्लास भी ली। एडीजी जोन बृजभूषण शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में लखनऊ जोन में जितनी घटनाएं हुई उनकी पूरी सूची बनाई गई है। जो उसमें अपराधी लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई, अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। क्राइम कंट्रोल को लेकर अयोध्या पुलिस की अपराधियों के प्रति कम कार्रवाई पर एडीजी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के मामले में अयोध्या पुलिस ने कम कार्रवाई की है और कार्यवाही करने की आवश्यकता है। गैंगस्टर एक्ट भी कम लगे हैं। अयोध्या पुलिस ने लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। अभी भी कार्रवाई करने की और आवश्यकता है। एडीजी जोन बृजभूषण शर्मा ने कहा कि लखनऊ जोन में 8 महीने के अंदर 350 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 2276 अपराधियों को गैंगस्टर के तहत जेल भेजा गया। 1035 अपराधियों को जिला बदर किया गया। 19 लोगों पर रासुका लगाई गई है। जोन में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। 794 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 235 शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 1062 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। एडीजी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसको उसी तरह जवाब दिया जाएगा। थाने पर तैनात महिला कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हफ्ते में 1 दिन गांव जाए और महिलाओं से बातचीत करें ताकि होने वाले अपराध पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सके।
एडीजी जोन लखनऊ ब्रिजभूषण शर्मा ने पुलिस लाइन में त्योहार को लेकर बैठक की और पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। देखिए, हमने कहा है कि पिछले 10 साल में जितनी घटनाएं काउ स्लॉटरिंग की हुई, उनकी पूरी सूची बना करके जो उसमें अपराधी लिप्त थे उनकी सबकी अब वर्तमान में क्या एक्टिवनेस है, यदि कोई सक्रिय पाया जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई हो, संपत्ति जब्त हो। इसका ये होमवर्क कर रहे हैं लोग, और ये 7 दिन का जो अभियान चलाया उसमें परिणाम सामने निकल के आएंगे। अवैध शराब में भी इन्होंने कार्रवाई अभी और करने की अच्छी कार्रवाई की है। गैंगस्टर लेकर अभी कम लगे हैं। अवैध शराब में 5-6 मुकदमे गैंगस्टर के कायम हुए हैं और लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करी थी। तो कार्रवाई करने की इसमें और आवश्यकता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार के भी अवैध धंधे में लिप्त हैं, जिससे हमारी जनरेशन खराब होती है, क्राइम बढ़ता है, उनके एक प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो कार्रवाई जारी जैसे मैं यदि जोन की आपसे बात करूं तो पूरे जोन में 8.5 महीने में लगभग 350 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई गैंगस्टर और लगभग 2276 अपराधी गैंगस्टर बंद किए गए। 1000 से ऊपर अपराधी को जिला बदर किया गया है। 19 लोगों पर रास्ता लगाई गई है। तो बहुत बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। और काउ स्लॉटरिंग में भी लगभग 4 से 94 लोगों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है। 4 से 94 को जेल भेजा है। शराब में भी लगभग 200 का फिगर है। शराब माफिया में भी हम लोगों ने इस साल 235 को गैंगस्टर में जेल भेजा है। 1062 की हम लोगों ने हिस्ट्री शीट खोली अपराधियों की। 1035 जिला बदर किए गए हैं। 509 जो हैबिचुअल गैंग्स हैं उनको चिन्हित करके उनका पंजीकरण किया गया है। उनकी गतिविधियों में रखी जा रही है। लेकिन अभी भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और कोई भी व्यक्ति कानून को हल्का भी हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। महिला क्राइम के बारे में भी इनको मैंने सेंसिटाइज किया है। अभी मैं जो हमारी हर थाने में महिला सिपाही तैनात हैं, इनको वीडियो आवंटित हैं कि हर हफ्ते गांव में जाएं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी करें, इससे हम प्रिवेंटिव कार्रवाई भी कर सकें। सुशीला सेवा संस्थान एनजीओ के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्साधिकारी अजय राजा ने किया। बता दें कि सुशीला सेवा संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब असहाय बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं के विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा, बौद्धिक विकास, दान, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। सुशीला सेवा संस्थान के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि किसी समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति व प्रगति के लिए सभी लोगों का खुशहाल होना जरूरी है। यदि कुछ लोग भी दुखों से पीड़ित रहेंगे तो वह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि समाज के एक तबके के पास सुख सुविधा हो और दूसरे लोग कष्ट से जीवन यापन कर रहे हैं तो वह समाज निश्चय ही दुर्गति को प्राप्त होगा। डक की तासीर ही उतनी कष्टदायक होती है कि जो लोग भी सुख संपन्न हैं वे पीड़ितों को दुखी देखकर सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से सुशीला सेवा संस्थान ने अयोध्या में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सितंबर को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये अयोध्या की पावन धरती प्रेस क्लब पे आयोजित हुआ है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो रक्त की कमी चल रही है देश में, इसको समाप्त करना है। जो गैप है रक्त की कमी, जैसे जो इस समय देश में रक्त हम लोग बटोर पा रहे हैं वो 2-2.5 करोड़ यूनिट, लेकिन जो 1.5-2 करोड़ बटोर पा रहे हैं जो चाहिए हम लोग को लगभग 5 करोड़ 3 करोड़ इस बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। कारण ये है कि जिस तरीके से हर दिन मौतें हो रही हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में मौत हो रही, क्योंकि एक्सीडेंट से मौतें होती हैं उसमें एक व्यक्ति को 100 50 यूनिट रक्त होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब होता है जो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि कमी है हमारे देश में। तो संस्था का मेन उद्देश्य आज इस रक्त शिविर को आयोजित करने का यही है कि धीरे धीरे जो है एक बड़ी संख्या में और इस रक्त शिविर का आयोजन किया जाए और रक्त बटोरा जाए और दिया जाए। आज का जो अभी वर्तमान में चल रहा है जो टारगेट है हमारा वो 51 यूनिट है रक्त को बटोरने का। और जो यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि सीएमओ अयोध्या डॉक्टर आनंद सर आए थे और पूर्व सीएमओ अयोध्या अजय सर आए थे और पूर्व हरिओम सर आए थे जो कि पूर्व सीएमओ है अयोध्या के। ये संस्था है अभी इधर 1 महीने पहले रजिस्टर हुई है। हमारा पहला फंक्शन है। हमारे लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान ही जीवन दान है। इसीलिए जो हमारा पहला शिविर लगा वो रक्तदान का लगा। क्या नाम आपका? हर्षवर्धन सिंह। ऑर्बिट ऑटोमोबाइल, मारुति सुपर कैरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। गाड़ी के साथ एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज फ्री, शर्तें लागू। ऑफर 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। इस नवरात्रि डाउन पेमेंट के साथ ले आइए नई मारुति सुपर कैरी।
लोडिंग गाड़ी जो सीएनजी एवं पेट्रोल दोनों में उपलब्ध। एक्सचेंज सुविधा भी। अधिक जानकारी के लिए 7275754785 पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।